ऐसा लगने लगा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच अब वो खूबसूरत रिश्ता नहीं रह गया। अब वो संबंधों में बात ही नहीं रह गई जो शादी के समय थी। नई नई शादी हुई थी, कितनी चहक महक थी घर में। ऐसा लगता था जैसे पति दीवाना हो गया है आपका। ऑफिस जाता था और छुप छुप कर छुट्टी लेकर भाग कर आता था आपके पास। घूमने चलो, चलो ये खा लो, चलो यहाँ चलते हैं, तुम्हारे मायके चलते हैं। क्या मस्ती थी, क्या एंजॉयमेंट था। और अब क्या रूप ले लिया है आप लोगों का रिश्ता। कुछ बहनों का रिश्ता तो इतना कुरूप हो गया है उसके पति के साथ कि वो मायके में रहती है, पति ससुराल में रहता है, न बातें होती हैं, फोन पर ब्लॉक कर रखा है। अब शब्द लिखी जाती है, गलत मैसेजेस डाले जाते हैं, तुम्हें तलाक दे दूंगा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। इस तरह के शब्द अपने ही पत्नी को कहा जा रहा है जिसे ब्याह कर तुम अपने घर में लक्ष्मी कहकर लाए थे। मतलब रिश्ते की दुर्गति हो गई है। देखो, 2-3 ग्रह होते हैं, यदि कुंडली में खराब हो जाए तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलता है। पति कितना भी अच्छा स्वभाव का हो, तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करेगा। इन सारे ग्रहों में सर्वप्रथम नाम लूंगी गुरु ग्रह की, दूसरा लूंगी शुक्र की और तीसरा राहु की। यदि गुरु नीच का हो जाता है ना तो एक तो विवाह नहीं लगता है, विवाह हो तो विवाह टूटने की स्थिति आ जाती है, विवाह ना टूटे और जीवित रहे तो दुर्गति हो जाती है रिश्ते की। शुक्र नीच का हो तो पति का प्यार और सुख नहीं मिलेगा। कितनी भी खूबसूरत हो, आकर्षक देखने में लगती हो, दूसरों को बहुत पसंद आती हो, आप पति को आप पसंद नहीं आओगी। और ये राहु की बात करूं ही क्या मैं, राहु मंगल के साथ युक्ति बना ले, चाहे गुरु के साथ युक्ति बना ले, चाहे शुक्र के साथ बैठ जाए, रिश्ते की दुर्गति होनी ही होनी है। ये रिश्ता टूटना ही टूटना है। फिर क्या हम ऐसा करें कि ये सारे ग्रह हमारे बैलेंस हो जाए? क्या कोई छोटा सा एक अद्भुत प्रयोग है जिससे कि हमें हमारा पति का प्यार मिलने लगे, दाम्पत्य सुख मिलने लगे, रिश्ते में सुधार आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए? मैं कहती हूँ हाँ, उपाय है ना, उपाय है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो सोचा भी नहीं था तुमने, इस हद तक तुम्हारा जीवन सार्थक हो जाएगा। वही पति चक्कर काटेगा तुम्हारे चारों ओर, जो तुम्हें देखना नहीं चाहता। वही दीवानों की तरह प्यार करेगा तुमसे, प्यार में पागल रहेगा, वो तुम्हारी गुलामी करेगा। मैं क्या कहूँ, वही पति झुक झुक कर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, जो कहता है कि मुझे अब इस रिश्ते में घुटन होती है, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे तलाक चाहिए, तुम अपने मायके में रहो, मुझे छला गया है, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया है, तुम्हारा स्वभाव अच्छा नहीं है, तुम देखने में अच्छी नहीं हो, तुम पैसे नहीं कमाती हो, तुम्हारा आचरण खराब है। न जाने कितने इल्जामों के साथ इस रिश्ते की रोज सुबह शुरुआत होती है और न जाने कितनी प्रताड़ना के बाद रोज शाम होती है। चलो इस रिश्ते को खूबसूरत बनाते हैं, चलो इस रिश्ते को बेहद खूबसूरत बनाते हैं। तुम्हारा पति तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगा, रहेगा पूर्ण रूप से वो तुम्हारे वश में। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। चाहे तलाक के पेपर क्यों ना बनाया हो, खुद फाड़ कर फेंकेगा। चाहे आप लंबे समय से मायके में रह रही हो, खुद आएगा, सम्मान पूर्वक लेकर ससुराल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन मानो। ये ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म सफलतापूर्वक विगत 15 वर्षों से कार्य कर रहा है। एक भी घर नहीं तोड़ूंगी। तलाक पर काम नहीं करती हूँ, सिर्फ जोड़ना है। 2 और 2 4 होते हैं, यही जोड़ सीख कर कन्या को विदा कीजिए अपने घर से। 2 - 2 = 0 होता है, ये मत सिखाइए उसको। फोन करके कोई ऐसी नेगेटिव बात मत बोलिए जिससे वो अपने ससुराल के विरुद्ध हो जाए, अपने पति के विरुद्ध हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मायके वाले भी सपोर्ट करते हैं लड़की को उसके घर को तोड़ने में। मैंने भी बहुत सारे बच्चियों के घर तोड़ते देखी हूँ, केवल घर वालों का बहुत ज्यादा प्यार। तो इतना प्यार मत दीजिए, थोड़ा सा समझाइए। और थोड़ी समझ की जरूरत पति को भी है कि जो कन्या सब कुछ छोड़कर आई है आपके पास, थोड़ा सा उसका अपनापन उसको दें, थोड़ा सा मान सम्मान दे। चलिए, जो पति नहीं समझ रहे हैं पत्नी के दिल की बात, कड़वाहट बदलती जा रही है, रिश्तों की पहचान बनती जा रही है, अपमान कर रहा है वो तुम्हारे भीतर का आकर्षण कम हो गया है,
तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कि किस ग्रह की उपाय करूं, किस ग्रह को मैं सुधारूं, ग्रह पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं, कुछ भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं। तब आज का ये दिव्य प्रयोग आपके लिए। केवल 21 दिन में रिश्ते में सुधार होगा। पति तुम्हारी बोली बोलेगा। ये जो रिश्तों में खींचातानी है ना, तुम छोड़कर चली जाओ, मैं दूसरी शादी करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। कुछ पति छोड़कर अपने घर को चले जाते हैं, पत्नी रहती है ससुराल में सास ससुर के साथ, और वो भागा भागा फिरता है, यहाँ नहीं आऊंगा, यहाँ पत्नी है। अरे मूर्ख, यहाँ तुम्हारी शुक्र है, यहाँ आओगे, यहाँ लक्ष्मी है तुम्हारी। खैर मैं तुमको क्या समझाऊं, थोड़ी सी बुद्धि होती तो तुम ऐसा कुछ करते ही नहीं। चलो ध्यान से सुनो मेरी बहनों, क्या करना है कि केवल 21 दिन में तुम्हें तुम्हारे पति का प्यार मिलेगा और तुम्हारी बोली बोलेगा। 3 दिन, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन स्नान करने के लिए जो बाल्टी भरोगी पानी की, उसमें गुलाब का इत्र, गुलाब जल नहीं, गुलाब का इत्र 4-5 बूंद डाल देना और उससे नहाना, स्नान करना, सर से पानी डालकर स्नान करना। ये था बुधवार का दिन। बाद बाकी दिनचर्या जैसे करती हो, पूजा पाठ करती हो, अच्छे से रहती हो, रहो। अगला दिन शुक्रवार आया। शुक्रवार को स्नान के पानी में 3 चुटकी हल्दी डालना, घोल लेना अच्छे से, इससे स्नान करना। फिर पूरी दिनचर्या जैसे बिताती हो, ठीक है। उसके अगले दिन आएगा शुक्रवार के दिन। शुक्रवार को स्नान का पानी का बाल्टी भरना, उसमें 1 चम्मच दही मिलाना, अच्छे से मिला देना और पूरे जल से स्नान कर लेना। बुधवार को गुलाब के इत्र से तुमने स्नान किया, गुरुवार को हल्दी से स्नान किया और शुक्रवार को तुमने दही से स्नान किया। अब बुधवार से प्रारंभ करके 21 दिनों तक लाल चंदन की माला ले लेना। और देखो, पीरियड्स का ख्याल रखना, उस पवित्रता का बहुत ख्याल रखना। पीरियड्स में बिल्कुल नहीं करना किसी भी मंत्र का जप, कोई भी उपाय। जब हेयर वॉश कर लो उसके बाद 21 दिन, आराम से 21 दिन करोगी। लाल चंदन की माला लेकर प्रत्येक दिन स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके, सर पे कपड़ा ढककर, दुपट्टा ले लेना, आंचल ले लेना, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः, ओम श्रीम नमः 108 बार जप करोगी। बुधवार को भी जब इस इत्र से स्नान किया, गुरुवार को भी जब हल्दी से स्नान किया और शुक्रवार को भी जब दही से स्नान किया। ओम श्रीम नमः लाल चंदन की माला से लगातार 21 दिनों तक जप करोगी। और ये 3 दिन करने के बाद ये 3 चीजें छोड़ दोगी। इन 21 दिनों के बाद फिर इन 21 दिनों के बीच में फिर जब बुधवार आ जाए फिर गुलाब का इत्र डालोगी, गुरुवार आ जाए तो हल्दी डालोगी, शुक्रवार आ जाए तो दही डालोगी। तीसरी बार फिर आएगा, मतलब इन 21 दिनों में तुमको 3 बार ये मौका मिलेगा। बात समझ में आ गई? बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, इन 21 दिनों को इतना परफेक्ट बनाओ, इतने परफेक्ट से करो। इन 21 दिनों में नॉनवेज नहीं खाना, कोई गलत काम नहीं करना है, कोई झूठ आलोचना इन सबों से बचना, बहुत पवित्र रहना, बहुत पवित्रता के साथ करना। इतना अद्भुत फल है कि हैरान रह जाओगी। पति तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा तुम्हारे वश में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।